जैसे जैसे ये अंत के टाइम, अंत का घंटा नजदीक आता जा रहा है, परमेश्वर ये चाहता है कि उसकी जो मैजेस्टी है, उसकी जो हॉर्न जिसको बोलते हैं, उसकी जो पावर है, उसकी जो प्रेजेंस है, वो लोगों को मालूम हो। जो लोग पवित्रताई में होंगे, जो लोग सेवा करते होंगे, जो लोग परमेश्वर में बड़े और पूरे होंगे, वो चमकना अब छोटा होगा। वो ऐसे मारेंगे लिश्कारा, आंखें बंद कर देंगे लोगों की। एस्तर ने भेजा अपने बंदे को, क्या बात है कि मुर्दके, उसका जो बाप समान मुर्दके जिसने उसको पाला था, क्यों रो रहा है ये? उसने कहा कि आज्ञा निकालेगी, सब यहूदी खत्म हो जाएंगे। उसने कहा तू जाके राजा को बोल, राजा से विनती कर, तू रानी है, राजा तेरी बात को सुनेगा। उसने कहा मैं 30 दिन से राजा के पास नहीं बुलाई गई हूं, क्योंकि जब राजभवन में जाते हैं, जब कोई बंदा प्रवेश करता है, जो अगर राजा ऐसे राजदंड बढ़ाता था इस तरह से, तो वही बंदा अंदर आ सकता था। अगर राजा की मर्जी बिना तुम अंदर गए तो जो सिपाही थे वो तुम्हारा खून कर देते थे। उसने कहा मैं 1 महीने से बुलाई नहीं गई हूं, इसलिए मैं नहीं जा सकती अंदर। उसने कहा अगर तू अंदर नहीं जाएगी तो परमेश्वर तो अपनी जाति को किसी ना किसी उपाय से बचा ही लेगा, पर तू अपने घराने समेत नाश होगी। और क्या जाने परमेश्वर ने तुझे इसी दिन के लिए ही बचाया था और तुझे अंदर भेजा था। अगर हम सेवा नहीं करेंगे तो जिन रूहों को परमेश्वर ने बचाना है वो किसी ना किसी रीति से तो उनको बचा लेगा। बाइबल कहती है कि तू अपने घराने समेत क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। और क्या जाने परमेश्वर ने इसी काम के लिए तुझको पैदा किया, तैयार किया, तेरी प्रिपरेशन की, तेरी तैयारी की, ताकि जब ऐसा समय आए तू अपने लोगों के लिए खड़ी हो सके। जब परमेश्वर आपको कुछ करने के लिए कहता है, वो ये नहीं कि आपसे कुछ चाहता है। वो पैसा, वो ताकत, वो टाइम, वो सेवा, बाइबल कहती है वो सब कुछ आप लोगों के लिए है। अगर आज से 17 साल पहले मैंने टाइथ देने का फैसला किया, टाइथ एक हुक्म नहीं है, हुक्म से पहले वो एक कवनेंट है, वो एक वाचा है। आज मैं अगर ब्लेस हूं तो उसी वजह से हूं। उसने कहा कि अगर तू सेवा नहीं करेगी, अगर तू लोगों को नहीं बचाएगी, तो परमेश्वर किसी ना किसी उपाय से लोगों को बचा लेगा। क्योंकि उसी यहूदियों में यीशु मसीह का वंश था, तो परमेश्वर तो अपने वंश को बचा लेगा ताकि यीशु मसीह का वंश नाश ना हो और आने वाले समय में लोग बचाए जाएं। पर तू अपने घराने समेत क्या होगी, नाश होगी। जब परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है, वो सेवा हो सकती है, वो किसी भी तरह का काम हो सकता है, उसके जरिए एक्चुअल में परमेश्वर हमें ब्लेस करना चाहता है और अपने हमारे घराने को वो आशीषित करना चाहता है। उसने कहा तू अपने पिता के घराने समेत नाश होगी, तेरा पूरा घराना नाश होगा, लेकिन लोग नाश नहीं होंगे। हालेलुया। उसने कहा अगर तू बचाई जाना चाहती है, अगर तू चाहती है कि तू बचाई जाए, तेरा घराना बचाया जाए, तो उस समय राजा के पास जा और विनती कर। जब उसने सेवा करने के लिए उसको बोला तो उसने क्या कहा कि आगे बहुत दिक्कतें हैं, मैं राजा के पास बुलाई नहीं गई हूं, मेरी लाइफ का रिस्क है सेवा करने में। तो परमेश्वर ने कहा जो कुछ तू मेरे लिए खोएगा वो कुछ तू पाएगा, जो कुछ तू मेरे लिए छोड़ देगा वो तू पाएगा। अगर तू डर कर मुझे छोड़ देगा तो वो चीजें तू गवा देगा जो तू पाना चाहता है। हालेलुया। मैंने आपको स्टोरी बताई थी ऐसे व्यक्ति की जो मेरी लाइफ में था और उसने यीशु मसीह के लिए पहले सब कुछ छोड़ा, फिर बाद में बैकस्लाइड हो गया, फिर यीशु मसीह को छोड़ के सब कुछ पा लिया और आज सब कुछ गवा दिया, माता पिता समेत। अगर परमेश्वर हमें कुछ करने के लिए कहता है तो एक्चुअल में वो हमें सेव कर रहा है, हमें बचा रहे हैं। उसने कहा मेरी लाइफ को रिस्क है, मैं तो राजा के पास 30 दिन से बुलाई, राजा ने तो मुझे याद भी नहीं किया पिछले 30 दिन से। अगर नियम के खिलाफ जाऊंगी तो मुझे मार देगा राजा। जब आप सेवा करने लगते हैं आपको रुकावटें आती हैं, आप जब परमेश्वर में चलने लगते हैं आपको मुश्किलें आती हैं, थ्रेटनिंग आती हैं, आपको छोड़ने की धमकियां आती, आपको मरने की धमकियां आती, आपको डूबने की धमकियां आती आपको। फिर परमेश्वर देखता कि आप उन धमकियों
के बारे में ध्यान रखेंगे और अपने आप को बचाने की कोशिश करेंगे, या परमेश्वर में अपने आप को डुबोने की कोशिश करेंगे? अगर आप परमेश्वर के लिए अपने आप को डुबोने की कोशिश करेंगे, वो आपको तैरना भी सिखाएगा, ऊंचा होना भी सिखाएगा। और अगर आप परमेश्वर को छोड़ देंगे कि मैं मर ना जाऊं, तो वो लाइफ जाने वाली, वो फाइनेंस जाने वाला है, वो परिवार भी जाने वाला, उसे कोई रोक नहीं सकता। फिर एक्चुअल में परमेश्वर उन्हीं को ब्लेस करने के लिए आपको ये कहता है। आमीन। अपने इस वचन को सुना एस्तर की पुस्तक में। एस्तर ने अपने लोगों के लिए, अपने लोगों को छुटकारे के लिए उसने फास्टिंग रखा, और जो राजा के विरुद्ध में था, राजा के विरुद्ध आकर के उसने उस काम को किया, क्योंकि राजा के सामने कोई भी राजा के खिलाफ जो जाएगा वो मार डाला जाएगा। लेकिन एस्तर ने परमेश्वर का सहारा लिया, परमेश्वर के सहायता से वो राजा के सामने खड़ी हो पाई, और पूरे यहूदियों के लिए वो आशीष का कारण ठहरी, अपने लिए, अपने लोगों के लिए। तो परमेश्वर में किया हुआ फैसला हमारा व्यर्थ नहीं होता। अगर हम परमेश्वर में एक भी कदम बढ़ाते हैं जो परमेश्वर की ओर से हैं, तो हमारा पूरा घराना उद्धार पाता है, पूरा घराना हमारा बचाया जाता है। तो कुछ भी हो आपकी लाइफ में, कोई भी आपके लाइफ में कैसा भी परिस्थिति हो, कोई कंडीशन मायने नहीं रखता। मायने ये रखता कि आप उस कंडीशन में क्या फ़ैसला लेते हैं परमेश्वर में आगे बढ़ने का। बहुत से लोग, बहुत से अपने पराये, बहुत से आपको पीछे खींचेंगे परमेश्वर में, लोग बहुत ही भला बुरा बोलेंगे, लेकिन आपको उन सब बातों को इग्नोर करते हुए परमेश्वर में बढ़ना है। यही निर्णय और यही सही फैसला है। अगर एक निर्णय आपका लिया हुआ परमेश्वर में, आपके पूरे घराने का, आपके समाज का उद्धार का कारण ठहरता है, और आप आशीष का कारण ठहरते हैं अपने लोगों के लिए, अपने परिवारों के लिए छुटकारे का। तो परमेश्वर में लिया हुआ फैसला बिल्कुल राइट है। आप परमेश्वर की अगुवाई में चलें और उसमें फ़ैसला लीजिए, ना कि आप संसार में पीछे मुड़िए। जो लोग परमेश्वर से पीछे हट जाते हैं वो लोग कभी भी बरकतों को नहीं पाते, वो कभी भी अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को हासिल नहीं कर पाते, और उनका लाइफ दिन और दिन उनकी लाइफ ख़राब होते जाती है, उनकी सारी सिचुएशन ख़राब हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस सर्वशक्ति महान को ठुकरा के संसार को चुना है उसने। इसलिए वो लोग अपने लाइफ में बरकतों को नहीं देखते, अपने उन्नति को नहीं देखते, उनके जीवन छुटकारा नहीं आता, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को ठुकराया है। इसलिए आप लोग के जीवन में जो भी चल रहा है, नो प्रॉब्लम, आप उस प्रॉब्लम को पीछे छोड़ो और परमेश्वर में आगे बढ़ो। तो आप इस वचन को फॉलो करें और परमेश्वर में आगे बढ़ें, परमेश्वर में अड़े रहें, खड़े रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे।